एक मिनट बात पूछ लें। एक प्रॉब्लम इस चीज़ के साथ होता है, तो उसमें लगातार उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। नाम भी लिखो ना। जमाते हैं अपन, ये जमाते हैं इसके अंदर। हाँ, ये खुद इसमें ये 10 सबर में खुद जमाते हैं। ये तो बनाया होगा ना, नीचे डाला होगा ना। नहीं, ओनली पानी वाला कलर है। बांध के पानी में डाल, हमको बताना ले जाना कर। हाँ बिल्कुल, अरे हम देखने आए। ये इस्तेमाल नहीं करते। ये भी बर्फ खा रहे हो आप, इसको इस्तेमाल करना है। इसको रखो ना यहाँ पे। अभी गर्मी जैसे से बढ़ती है, ये देखने में आता है कि मैंगो जूस हो गया, जिसको आमरस कहते हैं, गन्ने का जूस हो गया, साथ में जलजीरा और शिकंजी, साथ में आजकल सोडा वगैरह भी मिलने लगे हैं, जिसमें फ्लेवर्ड सोडा होता है। ऐसी बहुत सारे ठेले, बहुत सारी दुकानें रोड साइड में, खास तौर पे जो क्राउडेड जगह है वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स नए नए लग जाते हैं। इनमें फूड सेफ्टी के लेकर जो हमारी चिंता है, उसके कारण हम इन सब हम स्टॉल्स इनको हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। अब जैसे गन्ने का जूस होता है, गन्ने के जूस में हमने ये देखा कि इसके छिलके को बिना पील किए ऐसे ही गन्ने को वो मशीन से उसका जूस निकालते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि गन्ने का जो छिलका होता है वो साल 2 साल खेतों में जिस कंडीशन में रहता है, उसमें जो केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, वो उसके बहुत सारे ट्रेसेस इसकी स्किन में होते हैं, और वो जब मशीन के थ्रू जब उसका जूस निकाला जाता है तो वो जूस में आते हैं। अगर हम गन्ने के जूस को हेल्दी समझकर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेते हैं, बहुत बार तो जॉइंटिस के जो पेशेंट होते हैं वो भी गन्ने के जूस को रिकमेंड किया जाता है, वो पीते हैं। लेकिन ऐसा अगर उसके साथ साथ, जूस के साथ साथ पेस्टिसाइड और केमिकल्स उनके बॉडी में अगर आएंगे तो वो हमें फ़ायदा नहीं करेगा, बल्कि उल्टा नुकसान करेगा। तो ये चीज़ें हमें देखना है, और साथ साथ लोगों को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि गन्ना पर्टिकुलरली जब उनको किसी दुकान में अगर ऑफ़र किया जा रहा है तो वो देखें कि पील किए हुए गन्ने से जूस उनको पीना चाहिए, और स्किन जिसमें पूरी की पूरी स्किन लगी हुई है, जैसे कवर उसमें लगा हुआ है, ऐसे गन्ने के जूस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आसपास कोई दुकान नहीं है, तब तो फिर अलग बात है, पर इसके बाद भी इनको अवॉइड करना चाहिए। साथ में इस समय जो आइस यूज़ हो रही है, आइस मार्केट में 2 तरह की है, एक ब्लू आइस है और एक वाइट आइस है। जो वाइट आइस ट्रांसपेरेंट आइस होती है वो खाने और पीने में यूज़ करने के लिए है, लेकिन जो ब्लू आइस है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। लेकिन कई बार जो यूज़ करने वाले होते हैं, जो जूस बनाने वाले होते हैं, जलजीरा बनाने वाले, उनको इस बात की जानकारी नहीं होती है या लापरवाही होती है, वो ब्लू आइस को भी, जो कि बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन में बनते हैं और उसका उपयोग खाने पीने के लिए नहीं होता। तो आमतौर पे अभी हम जब दुकानों पे जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग नीले, जो स्लाइट ब्लू होता है, ऐसे नीले बर्फ़ को भी यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी कई बार जानकारियों में ऐसा आता है कि लोग फ्लेवर्स का जो यूज़ करते हैं वो इंडस्ट्रियल ग्रेड का होता है, और वो फूड में शामिल करने के लायक उसकी क्वालिटी नहीं होती है। तो हम इन सभी चीज़ों की चिंता कर रहे हैं, और हम जो हमें ऐसे रोड साइड में नई नई चीज़ें जो ऑफ़र करने को मिल रही हैं, उनके हम सैंपल दे रहे हैं, और इस सैंपल को हम टेस्टिंग कराएंगे, और टेस्टिंग के बाद जो भी अगर इनमें कोई गलतियाँ, कमियाँ पाई जाती हैं, तो संबंधित जो भी हैं इनको हम कार्रवाई करेंगे। और साथ साथ हम अब जब स्टॉल्स में जा रहे हैं तो फूड सेफ्टी के जो भी प्रावधान होते हैं, कंडीशंस को लेकर कि साफ़ सफाई रखें, किस तरह का बर्फ़ का इस्तेमाल करना है, किस तरह के फ्लेवर्स का इस्तेमाल करना है, बॉईल करके, अगर ये मैंगो को बॉईल करके ज़्यादा देर तक उसका शिकंजी बनाने में उपयोग करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी सड़ता है। तो इन सब चीज़ों का हम उनको जानकारी भी दे रहे हैं, जिससे सभी लोगों को जो इनका सेवन करें
उनको हेल्दी ड्रिंक पीने को मिले और उनकी प्यास बुझे, बल्कि उनको कोई नई बीमारी ना घेरे।